उन्होंने अपनी औकात दिखाई है, कोई बात नहीं। हमारे जुनून से वो भी वाकिफ़ नहीं है, अच्छी तरह इंडिया वाकिफ़ नहीं है, कोई बात नहीं। गया मोस्ट वेलकम वज़ीर ख़ारजा है ऑन द स्पॉट, इसमें कौन सी बात है। उन्होंने अपनी ज़ात अपनी औकात दिखाई, वो सारी दुनिया को पता। हम पाकिस्तानी हैं, हम तो दुश्मन भी है उसको वेलकम करते हैं, उसको सर पे बिठाते हैं, आंखों पे बिठाते हैं उसे। ना भी जाते हैं तो कोई इतना ख़ास वो कोई इवेंट नहीं है जिसकी वजह से कोई पाकिस्तान मरा जा रहा था। बहरहाल अगर वो चले गए तो रवैया इंडिया का बुरा था और इंडिया की बदनामी मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में हुई। जो भी कोई अच्छा डिप्लोमेट है वो इंडिया को बुरा कहेगा, पाकिस्तान को बुरा नहीं कहेगा। उसने हिम्मत दिखाई है, इसमें तो हिम्मत नहीं है ये जाता। मोदी और ये जो बाइडन इसका फ़ोन नहीं थे उठाते, वो तो फिर इंडिया गया है, कोई बात नहीं, जवाब देंगे, टाइम आने पर ज़रूर देंगे। अभी आप कह रहे हैं कि हमने उन्हें बुरे अल्फाज से नहीं बुलाना और आपने हर तरह का अल्फाज इस्तेमाल भी कर अभी टाइम आने पे जवाब देंगे, अभी हमारे अपने हालात ठीक नहीं, क्या करें। अभी हम खुद एक दूसरे को जलील करते हैं इधर। तो उनके वज़ीर ख़ारजा ने गैर मुनासिब और गैर अखलाकी हरकत की है, हाथ ना मिलाया, सबसे हाथ मिलाया, बिलावल साहब से हाथ ना मिलाया। तो आप देखें तो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा जो थे उनके इंडिया के, उनकी बैक साइड पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ था। तो जब पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पे लगा हुआ है, पाकिस्तान ऑफिशियल वहाँ पे जा रहा है, तो उनको ऑफिशियली ही ट्रेड कम्युनिटी देनी चाहिए थी उनको, ये उनकी ज़्यादती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडी रिएक्शन टीवी में। तो दोस्तों, हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर जी ने जो बिलावल भुट्टो जरदारी की बेइज्जती की है, उसे देखकर मज़ा ही आ गया। हमारे जो हिंदुस्तानी भाई बहन हैं और पाकिस्तान के लोग हैं, उन्हें उनका जवाब मिला और हिंदुस्तानी भाई बहन इस चीज़ को लेकर खुश होंगे, क्योंकि इसी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत बयान दिए थे और जब इनकी बेइज्जती हुई तब इन्हें पता लग रहा है। आज की जो वीडियो है वो है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर इंसल्टेड पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका नाम? वकास। वकास साहब, क्या कहेंगे इमरान खान साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी के इंडिया विजिट को काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रुस्वा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? इमरान खान साहब की बात छोड़ें, वो तो अपने इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा बनाया हुआ उन्होंने। जब हम एक दूसरे को जलील करेंगे तो दूसरे मुल्क ऑटोमेटिक हमें जलील करेंगे। वो तो पाकिस्तानियों को माफ़ी नहीं दे रहा बेचारा, फ़ौज को वो गालियाँ दे रहा है, हर इदारे को वो बुरा कह रहा है। उसको तनकीद करना उसका काम है, उसके अलावा उसको आता गया है धरने या सड़कें या तनकीद उसका काम है। ठीक है, वो एक पाकिस्तान के डिफेंड में गया है इंडिया, उन्होंने अपनी औकात दिखाई है, कोई बात नहीं। हमारे जुनून से वो भी वाकिफ़ नहीं है, अच्छी तरह इंडिया वाकिफ़ नहीं है, कोई बात नहीं। गया मोस्ट वेलकम वज़ीर ख़ारजा है ऑन द स्पॉट, इसमें कौन सी बात है। उन्होंने अपनी ज़ात अपनी औकात दिखाई, वो सारी दुनिया को पता। हम पाकिस्तानी हैं, हम तो दुश्मन भी है उसको वेलकम करते हैं, उसको सर पे बिठाते हैं, आंखों पे बिठाते हैं उसे, कोई बड़ी बात नहीं। खुद रुस्वा हमें यहाँ इंडिया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सर, इसी तरह की बातचीत, इसी तरह के अल्फाज अगर हम उनके बारे में, वो हमारे बारे में यूज़ करते रहेंगे तो मामला कैसे नॉर्मलाइज होंगे? हम उन्हें क्यों घटिया कहें, हम क्यों अपनी ज़ुबान गंदी करें, वो पूरी दुनिया को पता वो घटिया हैं, कहने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, हमें अपना मौक़िफ़ अच्छा रखना चाहिए। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलता, किसी को भी नुकसान ही नुकसान है। ये मुल्कों का प्यार मोहब्बत अमन अच्छी बात होती है, ऐसे चलना चाहिए। वो गया, कोई बात नहीं, उसने हिम्मत दिखाई है, इसमें तो हिम्मत नहीं है ये जाता। मोदी और ये जो बाइडन इसका फ़ोन नहीं थे उठाते, वो तो फिर इंडिया गया है, कोई बात नहीं, जवाब देंगे, टाइम आने पर ज़रूर देंगे। अभी आप कह रहे हैं कि हमने उन्हें बुरे अल्फाज से नहीं बुलाना और आपने हर तरह का अल्फाज इस्तेमाल भी कर अभी टाइम आने पे जवाब देंगे, अभी हमारे अपने हालात ठीक नहीं, क्या करें। अभी हम खुद एक दूसरे को जलील करते हैं इधर, उन्होंने तो फिर हमें करना ही करना। अभी हमें इत्तेफाक नहीं है, जब तक इत्तेफाक नहीं होगा कोई फायदा नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ कि हमारे हालात इस तरह के नहीं है कि हम किसी भी मुल्क के साथ कोई पंगा ले सकें। आपको नहीं लगता कि हमें इस तरह से इंडिया को तनकीद करने की बजाय या वो हमें तनकीद करें, हम आपस में मिलजुल कर बैठें, हमारे जो आपसी मसाइल हैं उनको हल करें, ट्रेड खोलें, एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल करें, जैसे इंडिया बाकी मुल्कों के साथ ट्रेड कर रहा है हमारे साथ भी करे, हमारे मुल्क का कोई फायदा हो। बात पता क्या है, वो दूसरे मुल्कों का ट्रस्ट कर रहा है, वसा खा रहा है, हमारा वसा क्यों नहीं खा रहा। इधर इमरान खान कहता मुझे वजीर आजम बना दो, वो इनको चोर चोर कह रहा है। जब दूसरे मुल्कों में जाहिर सी बात है, सारे चैनल्स हर मुल्क में चलते हैं, चोर 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 ही तो लगे हुए हैं। दो जब से ये आया है, क्या किसी ने हमारा ट्रस्ट करना, ट्रेड कैसे खुलेगी।
जो आया कर्जा लेके गया पाकिस्तान के नाम पे, जो आता है कर्जा लेता है, जो आता है कर्जा लेता है। IMF सही कह रहा है, बाप का पैसा थोड़ी है, जो आता है लेने लग जाता है, वापसी का नाम नहीं लेते। ये कर्जे ले लेके तो मुल्क फंस गया। जो आ रहा है कर्जे ले रहा है, जो आ रहा है कर्जे ले रहा है, जो आ रहा है कर्जे ले रहा है। ये बात तो हालात ऑटोमेटिक खराब होंगे पाकिस्तान के जब कर्जे ही लिए जाएंगे। दुनिया जानती है पाकिस्तान के बारे में कि कैसे हैं पाकिस्तानी, आतंकवादी हैं, आतंकवादियों की फैक्ट्री है पाकिस्तान। तो मैं कहने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है। सच्चाई तुम लोग आखिर बता ही देते हो कि पाकिस्तान आतंकवादियों की फैक्ट्री है और आतंकवादी ही हैं वहाँ पे। सब जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। और रही बेइज्जती की बात तुम्हारे फॉरेन मिनिस्टर की, तो जैसा बोओगे वैसा फल मिलेगा तुम्हें। तुमने सोचा इंडिया के प्रधानमंत्री के बारे में बयान देके हम बच निकलेंगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। इसलिए हमारे एस जयशंकर जी ने जो कहा, जो किया, बहुत बढ़िया किया तुम लोगों के साथ। और ये कह रहा है कि हम पाकिस्तानियों के जुनून के बारे में इंडिया को नहीं पता। पता है, इंडिया को ही नहीं पूरी दुनिया को। युद्ध का जुनून तुम लोगों में 4 बार पैदा हुआ, कीड़ा पैदा हुआ ना, इंडिया ने मार मार के तुम लोगों को ठंडा कर दिया। यही तुम लोगों का जुनून था। तुम लोगों के पास जिहाद के सिवाय और कोई जुनून नहीं है। अनपढ़ कौम की यही पहचान होती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे की वीडियो में क्या कह रहा है ये भाई। बिलावल ने वहाँ जाकर कोई करंट इशू पर बात भी तो नहीं ना की। बिलावल ने कश्मीर के पे वहाँ बात की है। उसकी कश्मीर हमारा करंट इशू तो नहीं है। बिल्कुल है, पाकिस्तान का वो इशू है। बिलावल गया है, किसी मकसद के लिए गया है, ठीक है। उन्होंने बुलाया तो ये गया है। मैंने आपको बताया इमरान खान साहब का तो वो फोन ही नहीं उठाते थे, ना मोदी ना जो बाइडन। उन्होंने बुलाया, ये गया। चले उन्होंने बुलाया, हम गए। हमारे पास कश्मीर के अलावा भी और बहुत सारे मसले हैं बात करने के लिए। ना हमने ट्रेड पर बात की, वहाँ जाकर हमने अपने किसी इशू पे बात नहीं की, सिर्फ हम कश्मीर पर बात करके आगे। जो 75 सालों से हल नहीं हुआ, जो मसले अभी खड़े हैं, जो मौजूदा हमारे पास मसाइल हैं, हम उन पर जाके बात करते हैं, उनका कोई हल निकालते ना। ये कैसे हल होंगे? डॉलर है आप लोगों के पास, डॉलर है, कैसे ट्रेड चलेगी? इम्पोर्ट ऑटोमेटिक बंद होनी, डॉलर गायब है पाकिस्तान से। इसमें इंडिया क्या क्या कसूर है या अमेरिका क्या क्या कसूर है? गलत हम खुद हैं। डॉलर हम लोगों ने ही छुपाए हुए हैं, डॉलर हम लोगों ने ही तो गायब किए हुए हैं। तो हम कम से कम वहाँ जाके इन मसलों पर बात तो करते, कोई तो हल निकलता ना। अभी वो बात क्या करता है? अभी वो गया ही है तो इधर तनकीद शुरू हो गई है। उसको जाने देते, काम करने देते। अभी वो पहुंचे नहीं तो इधर पहले ही बयान आ गए जी वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। हम आपस में जब तक एक नहीं होंगे कुछ भी नहीं होगा। चाहे इमरान खान भी चला जाए, इमरान खान भी वहाँ रुसवाई होगा। वो इंडिया की हर तक कोशिश यही होती है कि वो हमें रुसवाई करें हर मामले में, लेकिन इज्जत अल्लाह ने देनी है। उनके हाथ में नहीं है इज्जत, जिल्लत अल्लाह के हाथ में। जो पाकिस्तान की इज्जत बननी है अल्लाह की तरफ से ही बननी है। सर, पाकिस्तान को कोई सीरियस नहीं लेता। पाकिस्तान के कोई बयान की, कोई अल्फाज की पूरी दुनिया वैल्यू नहीं करती है। हम खुद नहीं करते, हम खुद तो एक दूसरे को गालियां देते हैं, जलील करते हैं। इतनी गंदी नौजवान नस्ल ये इमरान खान ने तैयार कर दिया। अभी पता नहीं आने वाले पाकिस्तान क्या करना। पहले हमें खुद ठीक होना होगा। जब हम खुद आपस में ठीक होंगे, मुल्क ऑटोमेटिक हमारे से ठीक हो जाएंगे। मुल्क कर्जों की दलदल में डूबा हुआ है तो लोगों ने बातें ही करनी है कि भिखारी फकीर हैं। तो अभी बिलावल के इंडिया विजिट पर आपकी क्या राय है? आपको उनके दौरे पर क्या कहना है? बिलावल बिल्कुल ठीक गया, हिम्मत किया उसने, किया। बेनजीर का वो बेटा है, भट्टो खानदान का खून है उसमें, कोई बात नहीं, होता है। वो गया, उन्होंने बुलाया, आगे से इन्होंने थोड़ा सा वो एटीट्यूड दिखाया, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि उनकी आंखों में आंखें डाल के बात की जाए। इमरान खान साहब ने कहा है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो एक पुअर होस्ट हैं। अगर उन्होंने इस तरह बिलावल को जलील करना था तो बेहतर था कि उन्हें इनवाइट ही ना करते। लेकिन अगर बुला लिया था तो बुला कर इस तरह जलील करना, उन्हें तनकीद करना भारत को जेब नहीं देता। ये बात तो जी मोदी से करनी चाहिए हमारी हुकूमत को कि ये आपने हमारे साथ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ क्या रवैया अख्तियार किया। लेकिन उसके इल्म में तो नहीं था कि जाके उधर ये रवैया अख्तियार करेंगे। अव्वल तो ये रो रहे थे कि वो जा क्यों रहा है। वो ना जाता जिस उन्होंने कहना था, डर के गया नहीं। जाने की भी तकलीफ, ना जाने की भी तकलीफ। तो देखा दोस्तों, इसको कहते हैं अंदर के जहरीलापन, जहरीला और जाहिलपन है ये। कह रहा कि मौका आने पर जवाब देंगे। यही मैं बात कहता हूँ अपनी वीडियो में बार बार, यही बात कि ये लोग मौका परस्त हैं,
जहाँ मौका मिला ये गर्दन काट लेंगे। इन लोगों को इस समय भूख सता रही है, इनकी थाली में रोटी नहीं है। जहाँ इनके पेट भर गए और जहाँ इनके घरों में पैसे आए, वहाँ ये लोग फिर वही शुरू हो जाएंगे, जिहाद जिहाद गजवाए हिंद। यही है इनका, कह रहा है ना शरेआम कि मौका आने पर जवाब देंगे। दुनिया के सबसे घटिया लोग तो पाकिस्तान में रहते हैं और ये हिंदुस्तानियों को कह रहा, अरे तुम लोग गूगल पे सर्च मारो, तुम्हारे प्रधानमंत्री का कटोरा लिया हुआ फ़ोटो आगे आ जाता है, जो कि अब पूर्व प्रधानमंत्री हो गए। तो यही है ना। और तुम कह रहे हो कि कर्जा ले लेके, कर्जा नहीं, भीख मांग मांग के तुम लोग अभी तक 75 साल से चल रहे हो, भीख मांग मांग के। और जितने भी तुम लोगों के लोग, जितने भी तुम्हारे लोग भीख मांग रहे थे ना, उन्होंने भीख मांग मांग के अपने घर बना लिए बढ़िया बढ़िया दूसरे देशों में। तुम लोगों का हाल भिखारियों से भी बुरा कर दिया है। इसलिए तुम दूसरे देशों की तरक्की देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो तरक्की कैसे कर रहे हैं, खासकर इंडिया। और एक बात मैं स्पेशल कहना चाहूँगा अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों से कि पाकिस्तान का कोई भी चैनल उठा के देख लो आप, कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी वहाँ का मीडिया, सोशल मीडिया हो, बिना इंडिया के वो कोई बात ही नहीं करते। हर चीज़ में इंडिया उनका पहले आता है। इंडिया का नाम ले लेके तो रोटी कमा रहे वो, ऐसे हैं पाकिस्तानी। चलिए देखते हैं आगे वीडियो। वो गया ना, कोई बात नहीं। इन फ्यूचर आपको लगता है कि कभी इंडिया और पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे या हमारी आने वाली नस्लें भी इंडिया और पाकिस्तान की कश्मकश ही देखेंगी? इंडिया पाकिस्तान के हालात, इंडिया के हालात बहुत बेहतर हैं। पाकिस्तान, उन्होंने अपनी मर्सिडीज तैयार कर लिया है, हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे। हम एक दूसरे को जलील कर रहे हैं। हमने इनमें रिकॉर्ड बनाए हैं, हमारे सियासतदानों ने एक दूसरे को गंदा करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। आपने कभी सुना वो मोदी कांग्रेस के खिलाफ कोई तनकीद करता? कांग्रेस मोदी के खिलाफ, वो वाहिद उधर इंडिया है जो हारने वाली जमात कहती है हम सही हारे हैं। इधर वो इनके रोने धोने वो धांधलियों की नहीं खत्म होते। जीत जाए ठीक है, हार जाए तो धांधली है। हमें खुद को ठीक करने की ज़रूरत है, जो हम अभी बहुत साल लगेंगे ठीक होने में। बिलावल का शुक्रिया कि वो गया, पाकिस्तान के लिए ही गया, वो को अपनी ज़ात के लिए नहीं गया। वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ लेके उधर गया, कश्मीर का मौक़िफ़ उधर लेके गया। इतनी घूमते बदल गई, किसने कश्मीर पे बात की है इंडिया में जाके? वो वाहिद लड़का है जो करके आया। आपको लगता है इस तरह कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? उन्होंने तो कहा है कि कश्मीर से आपका कोई लेना देना नहीं, इस पर तो बात ही ना करें। कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि जिस दौर में फ़िरौन आता है, अल्लाह ताला मूसा को भी भेजता है उसको मिटाने के लिए। कोई ना कोई मूसा अल्लाह ताला ने पैदा किया। इंशाल्लाह हमारा ऐसा हुक्मरान आएगा जो कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल ज़रूर करवाएगा। ठीक है, कोई ना कोई अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजना है। ये सब उनके पैरोकार हैं, ये सब यहूदियों के पैरोकार हैं। ये साद रिजवी साहब हैं तहरीक लब्बैक वाले। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि ये भरपूर मुकदमा मुसलमानों का पूरी दुनिया में लड़ेगा। बहादुर बाप का बहादुर बेटा है। अभी इनकी गवर्नमेंट से ये कर रहे हैं, कोशिश हर बंदा कर रहा है। हम एक ही हुक्मरानों को बात कहेंगे कि भाई जिसकी हुकूमत आती है उसको काम करने दिया जाए, उसको एक टाइम फ्रेम दिया जाए। आप उसको चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, तो मुल्कों की नज़रों में हम चोर डाकू ही हैं। कौन ट्रस्ट कर रहा पाकिस्तान का? इस वाई एक दो मुल्कों के, वो भी शहबाज शरीफ के कहने पे। और कोई मुल्क देख नहीं रहा पाकिस्तान की तरफ। सऊदीया, कोई इन्वेस्टर आने को तैयार ही नहीं है पाकिस्तान में। मैं आपसे यही तर्ज कर रहा हूँ, इन्वेस्टर कहाँ से आएगा पाकिस्तान में? उनको पता है इनमें एक का ही नहीं है। आज उसकी हुकूमत है, कल उसकी हुकूमत, हमारा तो पैसा डूब जाएगा। कोई हुकूमत ठहरेगी तो इन्वेस्टर आएगा ना। 4-5 साल के लिए कोई हुकूमत ठहरेगी तो इन्वेस्टर आएगा ना। इधर अमेरिका की वो नहीं ख़त्म होती दखल अंदाजियाँ। कोई कहता मुझे अमेरिका ने निकाल दिया, कोई कहता इंडिया ने निकाल दिया। क्या करें? बिलावल का फिर भी शुक्रिया कि वो इतनी तनकीद के बावजूद वो इंडिया गया, ना डर हो के गया। ये तो जाता ही नहीं था, वो तो फिर भी गया। कोई बात नहीं, यंग है, बिलावल नया है सियासत में, होगा तजर्बा, कोई बड़ी बात नहीं। बेनज़ीर का बेटा है, भट्टो का नवासा है, वो डरते नहीं है, या वो चेहरों पे कनस्तर ढाल के बाहर नहीं निकलते। वो ना डर माँ की औलाद है। कोई बात नहीं, इंडिया को सबक सिखाएंगे, ज़रूर सिखाएंगे। अभी हम खुद ठीक नहीं है। मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान के हालात ठीक हों तो किसी की आंखों में आके डालेंगे। ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। इनकी थाली में रोटी ना होना यही बढ़िया है। इंडिया को सबक सिखाने वालों, पहले अपने घर में झांक के देख लो, तुम्हारे घर में इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे? 4 साल से तुम लोग 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 4
क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि तुम्हारे यहाँ आतंकवाद है, आतंकवादी हो तुम लोग। आतंकवादियों की फैक्ट्री है पाकिस्तान में, आए दिन धमाके, एक दूसरे को मार रहे हो और पूरे मुसलमानों का ठेका लिया हुआ तुम लोगों ने। सारे दुनिया के मुसलमानों का ठेका तुम ही लोगों ने लिया हुआ है और आए दिन तुम ही मार रहे हो मुसलमानों को। यही है ना तुम लोगों की सच्चाई? दर्द तुम लोगों को है पूरा। पर गिलगिट और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, वहाँ के लोगों पे कितना जुल्म कर रहे हो, वो नहीं दिखाओगे? वो लोग भी तो आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उनकी भी तो बातें पब्लिक को पता लगे। पर वहाँ नहीं तुम लोगों की हिम्मत है कि दिखा सको। चले हैं हिंदुस्तान को डराने। बेटा 75 सालों से तुम लोग सिर्फ भीख मांग मांग के ही अपना देश चला रहे हो। चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। सर आपका नाम? जी मेरा नाम शाहिद है, शाहिद सदीक। क्या करते हैं सर आप? मैं बेटा जर्नलिस्ट हूँ। ज़बरदस्त। सर पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी को भारतीय दौरे पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पूरी दुनिया में जो है इंडिया ने रुस्वा कर दिया है। भुट्टो का नाम ले लेकर इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रुस्वा किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए मैं हूँ तो खान साहब का लवर, लेकिन असूली बात तो ये है कि बिलावल का वहाँ जाना कोई इतनी बुरी बात नहीं थी। उन्होंने अपनी अपीयरेंस की वहाँ पर, अच्छा किया, लेकिन वो उनका जो वज़ीर ख़ारजा थे ना, उनका बैड एटीट्यूड था, उनका वो कोई सफारती रवैया नहीं था। और मेरे ख्याल से अगर न्यूट्रल इंसान जो भी बात करेगा वो उनको बुरा कहेगा, बिलावल को बुरा नहीं कहेगा। बिलावल का वहाँ जाना अपनी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन थी बस, और ना भी जाते हैं तो कोई इतना ख़ास वो कोई इवेंट नहीं है जिसकी वजह से कोई पाकिस्तान मरा जा रहा था। बहरहाल अगर वो चले गए तो रवैया इंडिया का बुरा था और इंडिया की बदनामी मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में हुई। जो भी कोई अच्छा डिप्लोमेट है वो इंडिया को बुरा कहेगा, पाकिस्तान को बुरा नहीं कहेगा। सर इमरान खान साहब का कहना है कि बहुत सारे इश्यूज थे जिन पर बात हो सकती थी। पाकिस्तान में इस वक्त करंट बहुत इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना ही नहीं आया। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो तो अभी कल के बच्चे हैं। इतना बड़ा पोर्टफोलियो उसको देना ही, आप समझ रहे हैं कि उसका पोर्टफोलियो बनता ही नहीं है। वो बड़े नाना का बेटा और बड़ी माँ का बेटा होने की वजह से उसको इतना बड़ा पोर्टफोलियो, फुल वजारत ख़ारजा मिल जाना, और जो एक्सपीरियंस हैंड खातून है वो उसके अंडर काम कर रही है, वो वज़ीर मुमलिकत है हिना रब्बानी खार साहबा। तो वो ये ज़्यादती वाली बात है। उसको अभी केजी से वो एकदम मास्टर्स करने के लिए बढ़ गए हैं। ये बस इस मुल्क का आलमिया है कि जो आदमी जिस सीट के लिए फिट नहीं है वो उसे उसी सीट पर बैठा दिया जाता है। सर इमरान खान साहब ने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो एक पुअर होस्ट हैं। अगर उन्होंने बिलावल भुट्टो को इसी तरह जलील करना था तो बेहतर था कि उन्हें बुलाते ही ना। उन्हें बुलाकर इस तरह से जलील करना, उन्हें तनकीद करना इंडिया को जेब नहीं देता। ये खान साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो अल्फाज का इंतखाब दुरुस्त नहीं कर रहे। पाकिस्तान या बिलावल साहब जलील नहीं हो गए, ना पाकिस्तान जलील हो सकता है। उनकी जलील तो वो हो रहे हैं जो गलत हरकत कर रहा है। जलील वो होगा कि जो सामने से उसको अच्छे तरीके से फेस कर रहा है। मेरे ख्याल से बिलावल साहब या पाकिस्तान जलील नहीं हुए। खान साहब को भी अपने अल्फाज का चुनाव सही करना चाहिए कि चूँकि वो इस वक्त मुखालिफ पार्टी है, आपके ओपोनेंट हैं, आप उनको जलील करना चाह रहे हैं, इसलिए आप ये ऐसी बातें कर रहे हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान कभी भी जलील या रुस्वा नहीं हो रहा। अल्लाह खैर करे। वो उनके वज़ीर ख़ारजा साहब ने बहुत बुरी हरकत की है, उसे कंडेम करना चाहिए। खान साहब को भी खुल के यही कहना चाहिए कि उनके वज़ीर ख़ारजा ने गैर मुनासिब और गैर अखलाकी हरकत की है, हाथ ना मिलाया, सबसे हाथ मिलाया, बिलावल साहब से हाथ ना मिलाया। तो आप देखें तो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा जो थे उनके इंडिया के, उनकी बैक साइड पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ था। तो जब पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पे लगा हुआ है, पाकिस्तान ऑफिशियल वहाँ पे जा रहा है, तो उनको ऑफिशियली ही ट्रेड कमेंट देनी चाहिए थी उनको। ये उनकी ज़्यादती है।
सर लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी भी तो वहाँ इंडिया में बैठकर इंडिया को धमका कर आए हैं ना। उन्होंने कहा कि अगर G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में हुई तो वक्त आने पर हम इंडिया को ऐसा करारा जवाब देंगे कि इंडिया भी याद रखेगा। चले ठीक है, माना उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ज्यादती की, उनके साथ अच्छा रवैया नहीं अपनाया, लेकिन हमारे मिनिस्टर भी तो कुछ कम नहीं करके आए ना, उन्हें धमका कर आए हैं। देखिए वो धमका कर नहीं आए, वो तो उनको फैक्ट्स बता कर आए हैं कि आप यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहे। तो भी आप वो तो किसी भी तौर पर इंटरनेशनल किसी भी फोरम की बात को वो फॉलो ही नहीं करते, ठीक है। और जब वो G20 की कॉन्फ्रेंस होगी वहाँ पर तो ये मुद्दा तो उठेगा वहाँ पर। तो लेकिन इंडिया को जैसे कहते हैं ना, ऐसे पंजाबी में उन्होंने सिरों पैरों लाई हुई है, तो वो बस उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है। उसकी वजह हमारे जो है ना साबिक़ इक़्तिदार लोग जो है ना, वो इस बात को सही तरह से फॉलो ही नहीं करते। सर क्या हासिल वसूल हुआ हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया जाने का? देखिए मैंने पहले आपको बताया कि वहाँ जाना और उसको रिप्रेजेंट करना ये हमारा हक था ना। हम ऑफिशियली तौर पर गए, वो चले गए, बल्कि मेरे ख्याल से आपने गेन किया, आपने कुछ लूज़ नहीं किया, गेन किया आपने। लोगों की सिंपथीज आपके साथ हो गई। इंटरनेशनल भी आप देखेंगे ना, आप कॉलम्स पढ़ लें, आप न्यूयॉर्क टाइम पढ़ लें, आप वाशिंगटन पोस्ट पढ़ लें, तो उनके जो कॉलम्स हैं उसमें उन्होंने इंडिया को ही बताया कि इस बंदे की ज़्यादती है। वो सफारतकारी से नीचे उतर के बातें की। दोस्तों देखा आपने पाकिस्तानियों की ओपिनियन, अनपढ़ पाकिस्तानियों की ओपिनियन। एक तरफ तो वह कहता है कि बिलावल भुट्टो उस पोस्ट के लायक नहीं है, और दूसरी तरफ कहता है कि इंडिया ने बेइज्जती कर दी। जब वो पोस्ट के लायक ही नहीं है तो बेइज्जती अपने आप ही होगी उसकी। जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, जिसको पता नहीं है कि किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, तो उसकी अपने आप ही बेइज्जती होगी। उसको फूलों का हार तो पहनाया नहीं जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी दुनिया में सबसे पीछे जा रहे हैं। पाकिस्तान का ये जो आदमी है, ये जो कह रहा है कि UN का कोई रेजोल्यूशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो तभी मैं कहता हूँ ना, ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये लोग जाहिल और मदरसा छाप हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें खुद ही नहीं पता UN के रेजोल्यूशन, उनके रूल के बारे में। गूगल करें, सर्च करें, तब इन्हें पता लगेगा कि क्या उनका UN का रेजोल्यूशन है, क्या उनके नियम हैं, क्या ओपिनियन है कश्मीर के बारे में, क्या उन्होंने लिखा हुआ है। अनपढ़ हैं, पता क्या है, जिस तरफ इन्हें डंडा मार के कर दिया उसी तरफ चल पड़ते हैं। ये पैसे देकर तो डिग्रियाँ लेने वाले ये लोग हैं, इसीलिए इन लोगों का ये हाल है। भीख मांग मांग के 75 साल से देश चला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी GDP इस समय 0 है, नीचे जा रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। अरे इकोनॉमिक क्राइसिस तो क्यों नहीं आएंगे? अब लोगों ने पैसे देना बंद कर दिया ना, इसलिए तुम लोगों की भिखारियों से भी बुरी हाल हो गई है। और इंडिया के साथ जो गलत करेगा, जो गलत बोलेगा, उसका हाल इससे भी बुरा होगा। कहीं भी रहे, कहीं भी रहे, किसी देश का भी हो, इंडिया को जो भी आंखें दिखाएगा उसका यही हाल होगा। उसको जवाब पूरा दिया जाएगा। अरे जो कह रहे हैं कि G20 की बैठक नहीं होने देंगे, अरे तुम तो G20 का हिस्सा भी नहीं हो। G20 में अमीर देशों का काम है, भिखारियों का कोई काम नहीं वहाँ पे। लेना देना एक पैसे का नहीं, चले हैं राय देने। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।